गुड मॉर्निंग। मैं मीनाक्षी चौधरी SLBS एजुकेशन ग्रुप से बीएड कॉलेज से आज आपको केस स्टडी के बारे में अध्ययन कराने जा रही हूँ। केस स्टडी क्या है? केस स्टडी हम किसी भी बालक पर बना सकते हैं, जैसे हम किसी होशियार बालक पर बना सकते हैं और मंदबुद्धि बालक पर भी बना सकते हैं, कोई विकलांग बालक पर भी बना सकते हैं। तो आपको किसी भी ऐसे बालक पर केस स्टडी बनानी है जिसमें इस प्रकार की समस्याएं पाई जाए, और साथ में इस बात का ध्यान रखना है आप जिस बालक पर केस स्टडी बना रहे हैं उसकी फ़ोटो भी अपनी फाइल में मेंशन करें। तो अब हम ये जानकारी देते हैं आपको कि केस स्टडी क्या है। केस स्टडी यह एक लंबवत उपागम है जिसमें किसी सामाजिक इकाई, शिक्षण संस्था या अन्य किसी सामाजिक इकाइयों का समूह, वर्ग या व्यक्ति के बारे में अध्ययन करने की विधि ही केस स्टडी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रस्ताविक। हमारे विद्यालय में सभी छात्र या छात्राओं में हम अगर देखा जाए तो किसी न किसी में कोई न कोई समस्या अवश्य होती है। यहाँ तक कि सभी बच्चों के अध्ययन करने की अलग अलग क्षमता होती है। अगर हम समस्या का निदान करना चाहें तो वह निदान आसानी से किया जा सकता है। हम केस स्टडी पर अच्छे से अध्ययन कर उस पर ध्यान दे तो सीखने और सिखाने और समझे और समझाने में मदद मिल सकती है। केस स्टडी के द्वारा ही अध्यापक छात्र की परेशानियों को जानता है और समझता है। हम कह सकते हैं कि केस स्टडी के द्वारा ही छात्र की अच्छी जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है कि अमुक छात्र में क्या क्या कमी है। इसकी पूरी जानकारी हमें केस स्टडी के द्वारा ही पता लग सकता है। इस तरह से हमने छात्र की समस्या का अध्ययन करा, उसका समाधान कर पाया और एक शिक्षक होने के नाते छात्र की सभी परेशानियां दूर करने का हमने प्रयास किया। इसके लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें छात्र का परिचय, उसका पूरा विवरण, उसके पेरेंट्स की जानकारी इसके तहत हमें रखनी है। पहला पॉइंट आता है छात्र का परिचय। इसमें लिखेंगे उसका नाम क्या है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, अभिभावक क्या काम करते हैं और उस छात्र की जन्म तिथि क्या है, वह छात्र या छात्रा किस कक्षा में अध्ययनरत है, उसका घर का एड्रेस क्या है, उसके अभिभावक की मासिक आय कितनी है तथा उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, यानी कि उसके माता पिता, भाई बहन, ये सभी मिलाकर कितने सदस्य हैं, उसके कितने भाई हैं, कितनी बहन है, या वह संयुक्त परिवार में रहते हैं या वह एकांकी परिवार में रहते हैं। इस प्रकार छात्र या छात्रा की पूरी जानकारी रखता है। नेक्स्ट आता है छात्र की समस्या। छात्र की समस्या में हम सबसे पहले देंगे जो छात्र जिसका नाम हम XYZ कुछ भी जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं वह उसकी किस कक्षा में अध्ययनरत है और उसका कक्षा अध्यापक कौन है या मैं स्वयं ही हूँ। इस बालिका की समस्या क्या है, वह या तो अधिक बातूनी है या अधिक शरारती है या पढ़ाई में कमज़ोर है, मंद बुद्धि है, अंतर्मुखी है, उसमें क्या समस्या है इसकी जानकारी हमें देनी है। या वह अपनी सहेलियों को तंग करती है जिससे उसकी सभी सहेलियां उससे दूर होती चली जा रही है, वह क्रोधित है या कुछ नटखट है, इस प्रकार की सारी समस्याएं उसमें बताएंगे।
बच्चों की समस्या के लिए संभावित कारण जानेंगे कि किस कारण से वह इस प्रकार की है, समस्या की प्रकृति कैसी है। शैक्षिक छात्र छात्रा के सभी समस्या की पहचान करेंगे तथा छात्र की घटना अध्ययन की पहचान करना, ये सभी इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आएगा सहेलियों से बातचीत। जो छात्र या छात्रा जिसके ऊपर हम केस स्टडी तैयार कर रहे हैं, वह उसकी सारी सहेलियों से हम बातचीत करेंगे, उसके सर्कल से बातचीत करेंगे, उसके फ्रेंड ग्रुप से बातचीत करेंगे कि उस छात्र में क्या क्या कमी है, वह अगर आपको परेशान करती है तो वो किस प्रकार से आपको परेशान करती है आदि की जानकारी लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार की छात्र या छात्रा के माता पिता से भी हम बातचीत करके ये पता लगाएंगे कि उस छात्र या छात्रा का जिस पर हम केस स्टडी तैयार कर रहे हैं उसका व्यवहार कैसा है, वह घर के लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है। नेक्स्ट आएगा कि जिस छात्रा की हम अध्ययन कर रहे हैं उसकी पसंद क्या है, उसकी रुचि किस में है, वह खाना बनाने में रुचि रखती है या नृत्य करने में या किसी प्रकार का अभिनय करने में, या वह शिक्षिका बनना चाहती है। इस प्रकार से उसका हम पूरा विवरण लेंगे। इस पर हम छात्र पर कुछ प्रश्नावली तैयार करेंगे जो उसकी रुचि को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। जैसे कि हम एक सारणी बनाएंगे, उसमें हम लिखेंगे, एक तरफ तो प्रश्नों की संख्या लिखेंगे और दूसरी तरफ उसकी किस में रुचि है। जैसे वह पुलिस है बनना चाहेगी या शिक्षक बनना चाहेगी या अभिनेता बनना चाहेगी, इस प्रकार का विवरण देंगे और उससे प्रश्न करेंगे कि वह क्या बनना चाहती है, वह क्या खेल पसंद करती है। नेक्स्ट है उसकी रुचि किस में है आदि, उसे गुस्सा क्यों आता है, माता पिता का व्यवहार उसके प्रति कैसा है या उसका व्यवहार माता पिता के प्रति कैसा है आदि। इस प्रकार के कम से कम 10 प्रश्न बना करके हम उसकी पूरा प्रश्नावली तैयार करेंगे। फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे कि अमुक छात्रा के केस स्टडी करने पर हम किस निष्कर्ष पर पहुँचे। निष्कर्ष के तौर पर हम ये जानकारी रखेंगे कि छात्रा पढ़ाई में होशियार है या वह अभिनय पसंद करती है या वह अपने अध्यापकों की नकल करती है आदि। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे, शिक्षक का क्या सुझाव है। इसमें शिक्षक क्या सुझाव देगा, माता पिता को सुझाव देंगे कि अमुक छात्रा को वह समझाए कि वह ज़्यादा शरारतें न करे, किसी को परेशान न करे और वह शांति बनाए रखें। उसे हम समझाने के लिए प्यार की भाषा का प्रयोग करेंगे। अमुक छात्रा के साथ मारपीट करके समझाना उचित नहीं होगा, क्योंकि प्यार की भाषा आसानी से समझ आती है। वह हर समय अगर अभिनय की स्थिति में रहती है तो अगर वह अभिनय में रुचि रखती है तो हम उसे भविष्य में अपने पेरेंट्स की इच्छा के अनुसार अभिनय करने की भी सलाह दे सकते हैं। और अगर वह संगीत में रुचि रखती है तो हम उसे अपने पेरेंट्स की इच्छा अनुसार संगीत में जाने की भी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। उसे भी अपना रोजगार बनाकर वह अपने जीवन को आगे बढ़ा सकती है। धन्यवाद।